जवानों, दिल के कानों से सुनिएगा। बनी इसराइल में से एक नौजवान था जो बहुत ही खूबसूरत, मुत्तकी और परहेजगार था। उसकी जुबान हर वक्त जिक्र खुदा से तर रहती थी। वो खूबसूरत नौजवान जब चलता था तो उसका अंग अंग अल्लाह की हम्दो सनाह बयान किया करता था। वो अल्लाह का इतना महबूब बंदा बन चुका था, इतना महबूब बंदा बन चुका था कि उसका कदम जिस मट्टी पे जाता वो मट्टी भी उसके कदमों का बोसा लेती, चूमती और फख्र महसूस करती कि आज किसी बंदे का कदम मेरे ऊपर आया है। उस खूबसूरत अल्लाह के नेक बंदे का काम क्या था, कारोबार क्या था? वो नौजवान टोकरियां बना बना के बेचा करता था। टोकरियां, हाथ से बनाई टोकरी बेचा करता था। एक दिन बाजार में टोकरियां बेचते बेचते एक बादशाह के महल की तरफ चल पड़ा। उसी महल में एक हसीन और जमील शहजादी रहा करती थी। जब वो नौजवान महल के करीब पहुंचा तो शहजादी की नजर उस नौजवान के हुस्न और जमाल पर पड़ी। उसका हुस्न देखकर शहजादी फिदा हो गई। शहजादी ने क्या किया, अपनी खादिमा को भेजकर उस नौजवान को अपने पास बुलवा लिया। नौजवान ने समझा कि शायद शहजादी मुझसे कुछ खरीदना चाहती है। चलो शुक्र है आज टोकरियां वक्त पे बिक जाएंगी, शाम के लिए खाने का कोई बंदोबस्त अच्छा सा हो जाएगा। ये अल्लाह का नेक बंदा मर्द कलंदर खादमा के साथ महल में दाखिल हुआ। खादमा इसको महल में दाखिल करके दरवाजा बंद करके वापस चली गई। शहजादी बरहना की हालत में नंगी होकर इस नौजवान के सामने आई। बोली, ऐ नौजवान, तू भी खूबसूरत है, मैं भी हुस्न की मलका। दो लम्हों के लिए एक दूसरे से हुस्न की मिठास से लुत्फ अंदोज न हो ले। ऐ नौजवान, मेरे करीब आ, मेरे नजदीक आ, मेरी ख्वाहिश पूरी कर। उस नौजवान ने कहा, शहजादी अल्लाह से डर। शहजादी, ये तू क्या कह रही है? उस रब से डर जो मुझे भी देख रहा है और तुझे भी देख रहा है। अल्लाह ने हमें खूबसूरत शक्ल और सूरत से नवाजा है, इसको गंदा करके कयामत के दिन अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। शहजादी धमकी देने लगी, अगर तू मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करेगा तो मैं शोर मचाना शुरू कर दूंगी कि इस नौजवान ने मेरी इज्जत लूटी है, इस नौजवान ने मेरी इज्जत पर डाका डाला है, मैं शोर मचाना शुरू कर दूंगी, तेरा सर कलम करके रख दूंगी। इस परेशानी के आलम में उस नौजवान ने क्या किया, रोना शुरू कर दिया। रोते हुए बोला कि मुझे अभी वॉशरूम आया है, मैंने वॉशरूम को जाना है, उसके बाद जो होगा कर लेना। उस शहजादी ने कहा, ये साथ ही वॉशरूम है, जा कर ले। जब ये नौजवान वॉशरूम में गया तो इसने क्या किया, वॉशरूम की गंदगी उठाकर सारे जिस्म को मल लिया, सर को मल लिया, हाथों को मल लिया, गंदगी उठाकर अपने सीने को मल दिया, सारा जिस्म गंदा करके शहजादी के सामने आ गया। कहा, शहजादी जो करना है कर लो, तेरे सामने खड़ा हूँ। बोली, ओहो ये तो पागल निकला है। खादमा को कहा, खादमा ये तूने किस पागल को मेरे सामने ला के खड़ा कर दिया है, ये तो पागल है। खादमा को कहा, इसे दफा करो, महल के बाहर छोड़ आओ, इसने तो महल के अंदर बदबू मचा रखी है। खादमा ने इस नौजवान को महल से बाहर निकाला। ये नौजवान जब बाहर निकल आया, पानी की तरफ जा ही रहा था, रास्ते पर किसी ने पूछ ही लिया, ऐ नौजवान ये तूने क्या किया है, अपना सारा बदन गंदा कर दिया, और खूबसूरत बदन पर गंदगी का ढेर लगा दिया है। उस नौजवान ने रोते हुए कहा, चुप कर मियां, तन गंदा हो गया है, क्या हुआ, मन तो गंदा नहीं हुआ।
ओए तन गंदा हो गया है तो क्या हुआ, मेरा मन तो पाक है, जिस्म गंदा हो गया है, मेरा दिल तो पाक है, मेरा दिल तो गंदा नहीं हुआ। ये जो जिस्म पर गंदगी लगी हुई है, गंदगी का ढेर लगा हुआ है, इसे तो अभी पानी से साफ कर दूंगा, लेकिन अगर मेरे दिल पर गुनाह का धब्बा लग जाता, खुदा ना खास्ता मेरे दिल पर गुनाह का धब्बा लग जाता, तो कयामत के दिन अपने रब को क्या मुंह दिखाता। जवानों, अपनी जवानी को मालिक की चौखट पे ले आओ। जवानी वही है जो मालिक की चौखट पे गुजर जाए। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अल्लाह का महबूब हूँ, मैं अल्लाह का महबूब हूँ। फिर फरमाया, जो जवान जवानी में तौबा करता है वो भी अल्लाह का महबूब बन जाता है। जवानों, आओ अल्लाह के महबूब बन जाओ। जब तुम अपनी सारी जिंदगी मालिक के नाम कर दोगे तो फिर वो सारी कायनात तुम्हारे नाम